हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी मीडियम क्लास 12 एग्जाम्पल नंबर 5 बता रहा हूँ आपको। उदाहरण 5, उदाहरण नंबर 5 है ना। क्वेश्चन दिया है आपको ए, बी तथा सी। ए बी सी क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये की पूंजी से साझेदार है। ये उनकी पूंजी दे रखी है आपको ए बी सी की। साझेदारी ठहराव के अनुसार पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। आपको पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज देना है, किंतु आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। साझेदार 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटेंगे। उनका अनुपात दे रखा है, ए का 3 अनुपात है ना, बी का 2 अनुपात है और सी का 1 अनुपात है। सी को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाएगा। सी को 5,000 प्रतिवर्ष वेतन देना है। वर्ष 2007 में साझेदारों ने क्रमशः 6,000 रुपये, 5,000 रुपये से 6,000 रुपये रोकड़ी निकाली। रोकड़ी निकालने मतलब होता है ये आपके आहरण हो गए, ठीक है। बी ने 2,000 रुपये की लागत का माल आहरण किया, मतलब बी ने क्या किया, वापस से 2,000 की लागत का माल था वो आहरण किया, जिसकी पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। वेतन, ब्याज तथा माल का लेखा करने के पूर्व, लेकिन सभी का लेखा के पूर्व था। वर्ष 2007 का व्यापारिक लाभ 60,000 रुपये था, यह आपको लाभ दे रखा है। साझेदार के चालू खाते एवं लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। क्या बनाना है, साझेदार को चालू खाता बनाना है और लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है 2007 का। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं यहाँ पे। लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फाइनली आपका लाभ हानि नियोजन खाते का ये आपकी डेबिट साइड होती है। यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण, राशि, ये आपकी क्रेडिट साइड। ये आपका लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप है, फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको प्रारूप बताया था, फॉर्मेट बताया था कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है तो सबसे पहले इसे आपको लाभ शो करना है और आहरण पर ब्याज हो तो वो शो करना है, ठीक। दो चीजें आती हैं और यहाँ पर हानि होती है। इस तरह अगर पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन जो भी दिया जाते हैं, खर्चे होते हैं, वो आपकी इनकम होती है। सबसे पहले देखिए 2007 में व्यापारिक लाभ 60,000 रुपये था, ये आपका लाभ हुआ व्यापारिक तरीके के द्वारा। शुद्ध लाभ 60,000 से आपके पास शुद्ध लाभ है, ठीक। पूंजी पर आपको 6% वार्षिक ब्याज लगाना है, किंतु आहरण पर कोई ब्याज नहीं यहाँ पर दे रखा है ना।
लेकिन सी को 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा। वर्ष 2007 में साझेदारों ने क्रमशः ये निकाल लिए। बी ने 2000 की लागत का माल आहरण किया। देखिए यहाँ पर क्या है कि बी ने, जैसे यहाँ पर आहरण पर ब्याज था, लेकिन बी ने 2000 रुपये की लागत का माल आहरण किया है ना। माल निकाले एमबी के द्वारा। बी का माल आहरण, बी का माल आहरण, कितने का माल आहरण किया उसने? 2000 रुपये का माल आहरण किया। ठीक है, अगर यहाँ पर सूत्र आप सब पहले शो करते हैं, अगर यहाँ पर आहरण पर ब्याज को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करा कि बी ने 2000 का माल आहरण किया, तो बी का माल आहरण ब्रैकेट में लिख दिया 2000 रुपये। उसके बाद आपको पूंजी पर ब्याज देना है। यहाँ पर प्रति पूंजी पर ब्याज, प्रति पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज लगाना। कितने प्रतिशत पूंजी दे रखी है? देखिए, ए की पूंजी 50,000 रुपये, बी की 30,000 है और सी की 20,000 रुपये। उन्होंने प्रस्ताव ठहराव किया कि 6% की दर से उन्हें ब्याज दिया जाएगा, है ना। पूंजी पर ब्याज ए की पूंजी है 50,000 रुपये, उसका 6% निकाला आपको। बी की पूंजी दे रखी है आपको 30,000 रुपये, उसका 6%। सी की पूंजी दे रखी है आपको 20,000 रुपये, उसका 6% निकालेंगे और अंदर सो करेंगे इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए यहाँ पे। यहाँ 500 गुणित 6 बचा हुआ है, 3,000 रुपये इसको मिलेंगे एक। इसी प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया गया। 300 गुणित 6 बचा आपके पास में 0 0 1800 रुपये बी को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिया आपने। 200 गुणित 6 बचा है 0 0 6 3 1200 रुपये सी को मिलेंगे। तीनों का टोटल जोड़ के बाहर कर देंगे यहाँ पे अंदर। ठीक है, 6,000 रुपये टोटल तीनों का। तो पूंजी पर ब्याज टोटल आया 6,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है आहरण पर कोई ब्याज नहीं, उनका अनुपात भी दे रखा है। उसके बाद सी को 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा। सी को 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाएगा, यानी कि प्रति वेतन और किसको दिया जाएगा? सी को। प्रति वेतन सी 5,000 रुपये, सी को वेतन देना है 5,000 रुपये। सी के इसमें डाल देना। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में साझेदार क्रमशः 6,000 रुपये, 5,000 और 6,000 रुपये रोकने निकाली। आपका आहरण हुआ और आहरण यहाँ पर लिखते रहें। ठीक है, उसके बाद उसने दोनों तरफ का टोटल शो कर लेंगे, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे यहाँ पे। 60,000 2000 को जोड़ा 62,000 रुपये। इस तरह का टोटल 62,000 रुपये शो करेंगे। क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, इसलिए दोनों तरफ लगा 62,000 रुपये 62,000 रुपये। आपके पास क्रेडिट का टोटल बढ़ा है 62,000 रुपये, तो किया। डेबिट का टोटल लगाएंगे 6 और 5 11,000। डेबिट का टोटल है 11,000 रुपये। माइनस कर दिया इसमें से इसको 0 0 0 1 51,000 रुपये आपका बैलेंस बचा है। जो इस साइड डालना है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है 51,000 आ जाएगा, तो दोनों में दोनों इक्वल है। किस नाम से लिखिए हम? प्रति साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदार पूंजी खाते में इसको बांटते हैं कितने को? 51,000। किसको? एक केस में 51,000 रुपये गुणी उसका जो भी रेशो अनुपात दे रखा है, उस अनुपात में आपको बांटना है। अनुपात दे रखा है 3 2 1, मतलब 1 का 3 अनुपात है।
3/6 हो जाएगा। इसी प्रकार बी 51,000 काटेंगे, तो 2 अनुपात है 2/6। इस प्रकार सी 51,000 रुपये और 1/6 इसमें बांट देंगे। 51,000 को 3 से गुणा कर लो, 6 से भाग दो। 51,000 ये आपके 51,000 गुणित 3 0 0 0 3 बटे 15 1,53,000 आया। 6 से भाग दे 1,53,000 में, 6 से भाग दिया आपने, 6 दूनी 12, 3 बचे, ऊपर से 3, 6 बचे 30, 3 बचे, ऊपर से 0 लिया आपने, 6 बचे 30 और 25,500 रुपये किसको मिलेंगे? ए को। 25,500 ए को मिलेंगे। इसी प्रकार 51,000 बी का है। 51,000 2 से गुणा किया, 6 से भाग देना है इसको, 2 से गुणा किया, 2 0 0 0 2 और 5 में 10, 1,02,000 इसमें आपने 6 से भाग दिया, 6 कम 6 4 बचे, ऊपर से 2 लिया, 7 6 42 7 बार 3 0 है आपके पास 1 कितना 17,000 रुपये किसको मिल जाएंगे? बी को। 17,000 रुपये बी को मिलेंगे। इसी प्रकार 51,000 एक का गुणा किया, वही 51,000 6 से भाग दे दिया, 51,000 भागी 6 8 6 48 8 बार 11 में से आगे 3 ऊपर 0 6 पंजे 30 और 2 0 8,500 रुपये सी को मिल जाएंगे और ये टोटल 5 का मिलना है 0 0 5 1 15 20 21 के 1 क्या 2 3 और 5 51,000 रुपये साझेदारों के पूंजी खाते में आपने बांट दिया। ये था आपका लाभार्थी नियोजन था। आगे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि साझेदारों के चालू खाते के लिए, तो चालू खाते मतलब ये स्थायी पद्धति से सबसे पहले साझेदारों को पूंजी खाता बनाना है, उसके बाद साझेदारों के चालू खाते। सबसे पहले साझेदारों के पूंजी खाता बनाते हैं। साझेदारों को पूंजी खाते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता तीन साझेदार है इसके पास। ये अपनी डेबिट साइड विवरण
ए बी सी, विवरण ए बी सी और यहाँ पे क्रेडिट चाहिए। सबसे पहले साझेदार पूंजी खाते बनाते हैं। साझेदारों की पूंजी को उस पे करना पड़ेगा। देखिए साझेदार की पूंजी कितनी दे रखी है, ए की 50,000 रुपये, बी की 30,000 और 20,000। ये आपका बैलेंस है, क्रेडिट तरफ को करते हैं, लिखेंगे द्वारा शेष लाया गया 50,000 रुपये ए की इसमें डालना है आपको, 30,000 रुपये बी की पूंजी आपके पास और सी के 20,000 रुपये। ये साझेदार की पूंजी हो गई। उसके बाद आपने डेबिट साइड में जो भी लेन देन किए हैं उसको आपको क्रेडिट लाभानी नहीं देता, तो डेबिट साइड में जो भी लेन देन किए हैं उसे क्रेडिट साइड में लेना है। क्रेडिट के लेन देन आपको डेबिट जैसा ऑपोजिट चलता है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको आहरण दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूंजी पर ब्याज लेते हैं, पूंजी पर ब्याज दे रखा आपको, लिखेंगे द्वारा इस साइड पूंजी पर ब्याज था और साझेदार पूंजी खाते बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा द्वारा पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। कितना पूंजी पर ब्याज लगाया था वहां पर 3,000, 1,800 और 1,200। पूंजी पर ब्याज ए को 3,000 मिला था है ना, बी को 1,800 मिले थे और सी को 1,200 मिले थे, पूंजी पर ब्याज। उसके बाद में सी को सैलरी वेतन दिया था, द्वारा वेतन, द्वारा वेतन, द्वारा वेतन। किसको वेतन दिया था, सी को 5,000 वेतन दिया था, सी के खाते में आपको 5,000 डालना है। बी को कुछ नहीं मिलेगा, सी को ए को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद में नेट प्रॉफिट हुआ था आपको 25,500, 17,500 द्वारा आप यहाँ पर आपने वहां पर साझेदार पूंजी खाते के नाम से शो किया था लाभानी नियोजन खाते में, और यहाँ पर आप साझेदार पूंजी खाता बना रहे हैं तो आपको यहाँ शो करना है लाभानी नियोजन खाता। विशेष कौन सा है, लाभानी नियोजन का, लाभानी नियोजन, लाभानी नियोजन खाता कितना आया था, लाभानी नियोजन खाते का शेष था 25,500 ए का निकला था, बी का निकला था 17,500 और 8,500, 17,500 और 8,500। इसके बाद देखिए लाभानी नियोजन खाता बनाते हैं तो वहां पर आहरण नहीं लेते हैं, लेकिन जब साझेदार पूंजी खाता बनाते हैं तो यहाँ पर आपको आहरण लेना है। और आपने यहाँ पर आपको दिए हैं कि वर्ष 2017 में है ना क्रमशः 6,000, 5,000 और 6,000 रुपये की रोकड़ी निकाले, मतलब ये उन्होंने क्या किया, आहरण किया हुआ था है ना। यहाँ लिखेंगे प्रति आहरण ए को मिले थे 6,000 रुपये, 6,000 है, 5,000 और 6,000, 6,000 ए को, 5,000 बी को और 6,000 सी को, 6,000 सी। उसके बाद में आपने देखिए यहाँ पर सी ने, बी ने 2,000 की लागत का माल आहरण किया था जो आपको क्रेडिट साइड में था, यहाँ लिखेंगे प्रति बी का माल, जिन्होंने आहरण किया था बी का माल आहरण 2,000 रुपये का माल आहरण किया, बी के खाते में 2,000 रुपये डाल दी, ए को कुछ नहीं, कुछ नहीं।
आगे कुछ नहीं है, दोनों तरफ का टोटल लगा देंगे, ठीक है। इस साइड का टोटल लगाते हैं, 50, 75, 78,500, ए का टोटल 78,500, इसका टोटल लगाते हैं 48, 49,300, इसका टोटल लगाते हैं 34,700, 34,700, दोनों तरफ टोटल लगाएंगे, ए का टोटल था 70,500, बी का टोटल है 50,300, 300 और 34,700, ठीक। इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यानी कि प्रति, किस नाम से लिखेंगे, प्रति शेष नीचे लेंगे, प्रति शेष नीचे लेंगे, प्रति शेष नीचे लेंगे। 78,500 आपका टोटल क्रेडिट साइड का है, उसमें से आपको माइनस कर दिया लिखना है। 78,500 में से आपने 6,000 रुपये माइनस कर दिया, यहाँ पर बचा आपका 72,500, 72,500। अब आपके पास यहाँ पर 49,300 क्रेडिट का टोटल है और आपके पास यहाँ 7,000 का, उसमें से आपने 7,000 माइनस कर दिया, 42,300, 42,300, ठीक है। 34,700 है और आपने 6,000 उसमें से माइनस कर दिया, 28,700। ये था आपका साझेदारों का पूंजी खाता। उदाहरण नंबर 5 क्वेश्चन था ये आपका, उदाहरण नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है ना, उदाहरण नंबर 4 होमवर्क है आपके लिए। उदाहरण नंबर 4 होमवर्क इस तरीके से बनाते, लाभार्थी नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। नेक्स्ट, ओके।